गुना ज़िले के लिए सुखद खबर है कि कोरोना की जितनी भी 530 रिपोर्ट भेजी गई थी वो सभी 530 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। लॉकडाउन के इस दौर में विवाह करने में भी अनेक प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं लोगों को आ रही हैं। गुना ज़िले के आरोन में भी इसी तरह की समस्या का सामना एक परिवार को करना पड़ा। आरोन निवासी एक कन्या का विवाह अशोकनगर जिले के राजीव रघुवंशी से तय हुआ था और जिला प्रशासन की अनुमति लेकर और पूरी नियमों को पूर्ति करने के बाद अंततः 20 अप्रैल को ये विवाह संपन्न हुआ। लॉकडाउन के नियमों का पालन किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सीमित सदस्यों ने इस विवाह में भाग लिया। आज मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस तरह के निर्देश आज जारी किए गए हैं। हालांकि शहरों में जो गली मोहल्ले की दुकानें केवल वे ही खुलेंगी। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सुरक्षित रहने की समझाइश भी दी है कि कल से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वो गांव छोड़ के जो कंटेनमेंट एरिया में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी गांव में दुकानें खोल दी जाएंगी। सब दुकानें खोल सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में बाजार नहीं खुलेंगे अभी, लेकिन मोहल्लों की दुकानें, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। इसके निर्देश हम जारी कर रहे हैं। अपने मोहल्ले में ही उन दुकानों पर जाकर आप अपना सामान खरीद सकते हैं। इसलिए आवश्यक वस्तुएं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी है, उनकी दुकानें खोलने का हमने फैसला किया है। मोहल्लों में बाजार बड़े नहीं खुलेंगे अभी, लेकिन मॉल, सिनेमा घर, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें नहीं खुलेंगी। हमको सावधानी रखना है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार और खरगोन में हम दुकानें खोलने का फैसला नहीं कर रहे हैं। मोहल्लों में भी, कंटेनमेंट एरिया में तो कहीं भी सवाल ही नहीं। कंटेनमेंट एरिया की तो दुकानें, हॉट स्पॉट की दुकानें बंद ही रहेंगी। लेकिन कंटेनमेंट एरिया के बाहर दुकान खोलने का निर्णय स्थानीय प्रशासन जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक करके करेगा। परिस्थितियों के अनुसार उनको फैसला करना है। मैं फिर दोहराता हूं, हॉट स्पॉट में दुकानें नहीं खुलेंगी, कंटेनमेंट एरिया में नहीं खुलेंगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, जबलपुर, खरगोन, उन नगरों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बहुत सोच समझकर फैसला करेगा। ये व्यवस्थाएं हमने बनाई है और उसके निर्देश हमने जारी किए। लॉकडाउन के दौरान गुना में बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों पर रेड मार्किंग की गई। अगली बार घूमते मिलने पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई। आपकी इसका कारण ये है कि आप लोग बार बार जरा सी चीज़ों के लिए मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हैं, जबकि मोटरसाइकिल और 4 व्हील पर बैन किया गया है। अतः आप अपनी मोटरसाइकिल से बाजार में ना आए छोटी मोटी चीज़ों के लिए। कोई बड़ा काम, कोई बीमार हो तो ही इस मोटरसाइकिल को लेके आए। आज आपकी मोटरसाइकिल को ये लाल रंग से पोता गया है। आपको वार्निंग दी गई है कि आप अपनी गाड़ी का उपयोग ना करें। अब अगर आप गाड़ी लेके आएंगे तो आपके खिलाफ अपराध कायम होगा और आपकी गाड़ी अब 3 महीने बाद ही छूटेगी। इस बात का ध्यान रखें और इस गाड़ी को लेके ना आए। अपने परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को, मित्रों को, सभी को ये मैसेज दें कि हमारी गाड़ी को लाल पोता है, हमको वार्निंग दी है। आप लोग भी अपने बाजार में छोटे मोटे काम के लिए गाड़ी लेके ना जाएं। धन्यवाद।
गुना जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बीलाबावड़ी में पुलिस ने दबिश देकर आज 256 लीटर अवैध शराब जब्त की है। सीएसपी न्याय 25 की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। रावगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी के दौर में मध्य प्रदेश के श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि वे मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। आज गुना में फोटोग्राफर एसोसिएशन ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। आज हम सभी फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से सभी पुलिसकर्मियों एवं सफाई कर्मियों का जगह जगह पर टोली बनाकर पूरे गुना शहर में सम्मान किया गया। साथ ही ताली और पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित भी किया। ऐसा करने के पीछे हमारी मंशा यह है कि सभी लोग जो इस कोरोना की महामारी में अपना घर बार छोड़कर और तन मन धन से कोरोना को भगाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी का सम्मान हो। लीडर्स क्लब ने एक पैर चलित हैंड वॉश बेसिन सिस्टम को स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है। इस सिस्टम की विशेषता यह है कि बिना हाथ लगाए हाथों को धो सकते हैं। पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है और इससे क्या लाभ रहेंगे कोविड में? सर ऐसा है कि जैसा सभी जानते हैं कि पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त है। इस में थोड़ा सा जो एक छोटा सा प्रयास लीडर्स के ने करने की कोशिश की है। ये फुट ऑपरेट हैंड वॉश बेसिन है। इसको मैंने अपने ही एक छोटा सा कारखाना उसमें तैयार किया है और ये बिगर नल को हाथ लगाए पैर से ऑपरेट होता है। इसमें एक साइड अपना हैंड साबुन का घोल का पानी आता है, दूसरी तरफ फ्रेश वाटर आता है। ये पूरा पैर से ऑपरेट होता है। इसमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज टैंक है, पीछे 200 लीटर का, एक 20 लीटर का साबुन का टैंक है। और ये हमारी संस्था लीडर्स क्लब ने स्वास्थ्य विभाग के जो कंट्रोल रूम है इसमें रखकर एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर ये चीज़ सक्सेस जाती है और ये काफ़ी अच्छा काम करता है और ये फीडबैक मिलता है तो शहर में जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं हमारे संस्था का प्रयास रहेगा लीडर्स क्लब का कि हम और भी इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू। चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन को पत्र लिखकर गुना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर फंसे नागरिकों को घर लाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में गुंजारी गांव में खेत में पलाऊ करते समय एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। ट्रैक्टर चालक जो झुलस गया था उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। गुना के वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल ने आज सिटी चैनल पर नवदा भक्ति पर लाइव विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सिटी चैनल कार्यालय पर परशुराम जयंती भी भावपूर्ण ढंग से मनाई गई। सिटी चैनल ने एक नई पहल करते हुए शिक्षण की व्यवस्था लाइव की है। प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से कमलेश सर सीबीएसई के कक्षा 9 और 10 के छात्रों को पढ़ाएंगे। आज अक्षय तृतीया के मौके पर ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जी की जयंती घरों पर रहकर ही पूरी आस्था के साथ मनाई गई। रात्रि में आज घर घर दीपक भी जलाए जाएंगे। आज अक्षय तृतीया पर जैन समाज द्वारा दान पर्व के रूप में आदिनाथ भगवान के आहार पाड़ना पर्व को मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने घर पर ही रहकर अपनी आस्था व्यक्त की। चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्विटर पर विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि लॉकडाउन में जिस तरह से गंगा जमुना स्वच्छ हो गई हैं, उसी तरह से राजनीति की स्वच्छता की भी इस समय बहुत ज़रूरत है। गुना जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की दुकानों को संचालित करने की अनुमति अब दे दी है।
अब इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, प्लाईवुड, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल आदि की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि अन्य सेवाओं को अभी बहाल नहीं किया गया है, जिनमें हेयर कटिंग, सैलून, मॉल, शॉपिंग, सिनेमा घर शामिल हैं। इसके अलावा शराब पर भी पूरी तरह प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। फार्मर इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा आज पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मियों और नगर पालिका के सफाई कर्मियों को निःशुल्क सैनिटाइजर वितरित किए गए। हमारी कंपनी दिल्ली की फार्मर्स इंफॉर्मेशन दिल्ली की कंपनी है, जो गुना ज़िले में सभी पुलिस वालों को, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को हॉस्पिटल में और नगर पालिका के जो सफाई कर्मी हैं उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड सैनिटाइज़र, पॉकेट सैनिटाइज़र बांट रही है। सर आपका नाम? दीपेंद्र मथुरिया। नगरपालिका जल प्रकोष्ठ के कर्मचारी उमेश पारिक को भुल्लनपुरा क्षेत्र में भोजन वितरित करते समय एक पर्स सड़क पर पड़ा मिला, जिसे ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने पर्स मालिक को वापस कर दिया। सिटी कोतवाली गुना के अंतर्गत जज्जी बस स्टैंड के निकट पुरानी रंजिश पर एक आरक्षक द्वारा युवक के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है और पीड़ित व्यक्ति ने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया है। हाँ बताओ क्या मैं अपने मकान पर जा रहा था, सुबह का टाइम था, 5 बजे के समथिंग था, जा रहा था तो मेरे को रास्ते में सुरेंद्र मिश्रा जी ने मेरे को रोक लिया और मेरे साथ मारपीट की और इसके बाद मेरी लाल आँख हुई, मेरी आँखों में खून उतर आया, मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, मेरे पूरे सर पे वो है कि जब उन्होंने मारा तो मेरे को चक्कर से और वो आने लगे थे। उसी टाइम मेरे को हालत मेरी ऐसी होने लगी थी, तो उन्होंने गाड़ी इन्होंने हवा निकाल ली थी, तो मेरा जो पीछे बैठा था उसने गाड़ी लेके कोतवाली चला गया। इन्होंने कोतवाली में रखा और फिर मुझको इन्होंने कि जाओ घर पर चले आओ, तुम घर पे जाओ, और फिर उन्होंने बाद में आके मेरे घर पर आके उन्होंने मुझे गाड़ी वापस कर दी। वार्ड क्रमांक 1 नानाखेड़ी केंद्रीय विद्यालय के पीछे हैंडपंप खराब होने से यहाँ के निवासी परेशान हो रहे हैं और गर्मी के इस दौर में लोगों को अनेक तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।